शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, जो बाइडन जो हैं वो अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। इंतहाई क्रूशल हालात के दौरान जब वाशिंगटन में 25,000 नेशनल गार्ड तैनात थे, उस दौरान जो बाइडन ने अपना हलफ उठाया, ट्रंप उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल नहीं हुए और उन्होंने हलफ उठाते ही कुछ अहम इक़दाम किए जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर खासा असर डालेंगे और ट्रंप की बहुत सारी पॉलिसीज जो मिडल ईस्ट के मतलब थी वो उन्हें ख़त्म कर देंगे। इससे पहले भी इंतखाब जीतने से पहले और इंतखाब जीतने के बाद भी वो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो जब हलफ उठाएंगे और सदारत संभालेंगे तो वो ट्रंप की वो सारी कंट्रोवर्शियल किस्म के फैसले जो हैं वो उन्हें कालदम करार दे देंगे। और हम देखते हैं कि वो ये हलफ उठाते ही उन्होंने ऐसे इकदाम किए भी। सबसे पहले तो अमेरिका में जो कोरोना की सूरत हाल में ट्रंप की पॉलिसी थी, आप जानते हैं कि कोरोना के मतलब ट्रंप की पॉलिसी बड़ी मज़ाका खेज सी थी क्योंकि वो इसको बीमारी समझ ही नहीं रहे थे। वो इसका मुसलसल मुख्तलिफ अपने अजलासों में और तकरीबात में भी इसका मजाक उड़ाते नजर आए। और अमेरिका वो वाहद मुल्क था ट्रंप के दौरे सदारत में जिसने इंतहाई बुरी हालत में भी, जब अमेरिका में कोरोना की शिद्दत पूरे लेवल पर थी, बहुत तेज थी, अमवात की शरह जो थी वो बुलंद तरीन सतह पर थी, उस वक्त भी अमेरिका वो वाहद मुल्क था जहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन एक दिन भी नहीं हुआ। तो जो बाइडन ने आते ही इसके ऊपर हेल्थ एंड केयर के ऊपर बड़े सख्त एक्शन लिए और उन्होंने कहा है कि मास्क ना पहनने पर हजारों डॉलर के जुर्माने भी होंगे और जहां पे लॉकडाउन होगा वहां पे मुकम्मल और भरपूर लॉकडाउन होगा और SOPs पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। इसके अलावा मशरक़ वस्ता के बारे में जो सबसे अहम खबर अमेरिका से मसूल हुई है वो ये है कि जो बाइडन के जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस थे, जो उनके डायरेक्टर इंटेलिजेंस मुंतखब हुए हैं, उन्होंने ऐलान किया है जमाल खशोगी वाले मामले पर कि हम वो तमाम क्लासिफाइड फाइल जो थी उन्हें अब पब्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। आप जानते हैं जमाल खशोगी के कत्ल में मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो नामजद मुल्ज़िम हैं। अमेरिका की अदालतों में उन पर केस चल रहा है और उनकी सूरत हाल बड़ी खराब है क्योंकि CIA की रिपोर्ट्स के मुताबिक बराह रास्त इशारे जो हैं वो मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ जा रहे हैं। ट्रंप ने अपनी दोस्ती, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी मोहम्मद बिन सुलेमान से, और उन्होंने अपने पूरे दौरे सदारत में CIA की वो तमाम फाइलें जो इशारा करती थी जमाल खशोगी के कत्ल का मोहम्मद बिन सुलेमान की तरफ, उनको क्लासिफाइड करार दे दिया था। यानी कि ये एक ऐसी सूरत हाल होती है, आप फाइलों को क्लासिफाइड कर देते हैं तो वो पब्लिक नहीं की जा सकती। तो ट्रंप ने वो दबा दी थी फाइलें। उन्होंने अपने पूरे 3 साल के दौरे इक़्तिदार में उन चीज़ों को बाहर नहीं आने दिया और मोहम्मद बिन सुलेमान को पूरा रिलीफ दिलवाया, क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान के जो ट्रंप के दामाद हैं जेरेड कुशनर, उनके साथ बड़े गहरे रवाबत थे, बड़े गहरे मरासम थे, बहुत सारे जॉइंट वेंचर इनके इकट्ठे पूरी दुनिया में हैं, कारोबार इकट्ठे हैं और ट्रंप फैमिली के साथ बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया ट्रंप को जब वो सऊदीया तशरीफ लाए। तो इनके साथ एक खास मोहम्मद बिन सुलेमान की ज़ाती ताल्लुक जो था वो डेवलप हो गया। उसकी वजह से मोहम्मद बिन सुलेमान को पूरा रिलीफ दिया गया और इन्हीं चीज़ों की वजह से इसराइल के साथ ताल्लुकात जो थे वो मोहम्मद बिन सुलेमान के बड़े मजबूत और गहरे हुए। जैसे जैसे उन्हें अंदाज़ा होता गया कि आने वाले वक्त में ट्रंप मजीद सदर नहीं रह सकेंगे, उन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया और इस चीज़ की भी श्योरिटी मांगी कि जो बाइडन के आने के बाद भी आप मेरे लिए लॉबिंग करें कि मुझे रिलीफ मिल सके अमेरिका की अदालतों से, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में अपनी लॉबिंग को इस्तेमाल करते हुए मेरी वो जो फाइलें हैं उन्हें किसी सूरत भी जो है ना वो पब्लिक ना किया जाए। मगर सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील होती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के इस वक्त जो बाइडन ने जिन्हें अपना डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस मुकर्रर किया है, जो इंटेलिजेंस की तमाम रिपोर्ट्स को और तमाम अदारों को हेड करेंगे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम वो तमाम फाइलें जिन्हें क्लासिफाइड का दर्जा दिया गया था उनकी वो स्टेज खत्म कर देंगे और उन्हें अदालतों में अब पेश भी किया जा सकेगा और वो पब्लिक भी होंगी। ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद बिन सुलेमान के लिए खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर वो अदालतों में फाइलें जो हैं वो पेश की जाती हैं तो उनमें बड़े वाज़ेह किस्म के सबूत हैं जमाल खशोगी के कत्ल के। जैसा कि आप जानते हैं कि जमाल खशोगी जो थे वो इस्तांबुल में जब सऊदीया के एम्बेसी में गए तो वो वहां से कभी बाहर ही नहीं निकले, यानी कि उनका कत्ल जो है वो सऊदी एम्बेसी में हुआ और उनकी लाश को भी गायब कर दिया गया, सबूत नहीं मिले। मगर एक CCTV फुटेज में उनको जाते तो देख लिया गया मगर वो वहां से वापस नहीं कभी भी निकल सके। उसके बाद सारी तहकीकात होती रही, इस्तांबुल पुलिस ने तहकीकात की, सऊदी पुलिस वहां पे गई और फिर CIA ने इसकी तहकीक की। मगर ये सारे मामलात में जो रिपोर्ट मरतब हुई उनमें और फॉरेंसिक ऑडिट जो किए गए उनमें उसका कत्ल साबित हो गया और उसका इशारा जो था CIA की रिपोर्ट्स के मुताबिक बराह रास्त मोहम्मद बिन सुलेमान पर इल्जाम था
कि उन्होंने इस कत्ल के ऑर्डर दिए। और अगर ये रिपोर्ट्स अमेरिकन अदालत में पेश होती हैं तो मोहम्मद बिन सलेमान के लिए बहुत बड़े खतरात होंगे, क्योंकि ये पेश नहीं होंगे अदालतों में। अगर इन्हें सजा हो जाती है तो अगले दर्जे में ये इश्तिहारी करार पाएंगे और ये किसी भी मुल्क का फिर विजिट नहीं कर सकेंगे, अमेरिका में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और जब अमेरिका में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे तो फिर बहुत सारे यूरोपीय मुल्क में भी ये ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके आपस में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं सारी यूरोपीय यूनियन के अमेरिका के साथ, जिसमें अमेरिकन मतलूब मुजरम जो हैं वो इन मुल्कों में भी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मोहम्मद बिन सलेमान जो दावेदार हैं आने वाले बादशाहत के, शाही खानदान में वो बिन सलेमान के, किंग सुलेमान के जो हैं वली अहद हैं और आने वाले वक्त में वो बादशाहत के सबसे मजबूत कैंडिडेट भी हैं। तो उनके लिए बड़े प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे कि वो बादशाहत के तख्त पर कैसे बैठें या सऊदी शाही खानदान को कैसे लीड करें। अगर वो इश्तिहारी करार पाते हैं तो उनके सारे असासे जो हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो भी सारे मुंजमद हो सकते हैं और ये कार्रवाई जो है इससे भी आगे जा सकती है। यानी शाही खानदान में भी एक ऐसे शख्स को बादशाह बनाने की मुखालफत सामने आ सकती है जो अमेरिका में और यूरोपीय यूनियन में मफरूर करार पाया हो। तो मिडिल ईस्ट में बड़ी तेजी से सूरत हाल तब्दील होगी। मोहम्मद बिन सलेमान अगर डाउन होते हैं तो सऊदिया और सऊदी रियासतें, अरब ममालिक और इसराइल के ताल्लुकात किस नहज पर जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और ईरान के लिए जो बाइडन पहले भी ये ऐलान कर चुके थे कि हम उनके लिए पाबंदियां जो थी वो नरम करेंगे, उन्हें दुनिया में आने का मौका देंगे, ट्रेड करने का मौका देंगे और उसके बाद फिर उनके साथ नेगोशिएट करेंगे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और हम इसे एक बेहतर अंदाज से हैंडल करेंगे। तो ये सूरत हाल है जो बाइडन के आने के बाद इस वक्त मिडिल ईस्ट की बनने वाली है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरात जो हैं वो मोहम्मद बिन सलेमान के लिए ही हैं कि उनको अब देखना होगा कि इसराइल में जो उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है और इसराइल का साथ देते हुए उन्होंने बहुत सारे अरब ममालिक को मजबूर किया इसराइल को तस्लीम करने पर, और पाकिस्तान को भी तस्लीम करवाने के लिए वो एक आखिरी हद तक चले गए। अब देखना ये कि इसराइल भी क्या उनका इतना ही साथ दे सकता है, बियॉन्ड दी लॉ जाके वो उनके लिए कुछ कर सकते हैं अमेरिका में। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो चंद दिनों में सामने आ जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसके बारे में भी बाखबर रखेंगे। इसी के साथ इजाजत दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।